वालेकुम, क्या हाल है मेरे दोस्तों? ठीक हैं आप? आज हम आपको दिखाएंगे धागा कैसे बनता है। इसकी शुरुआत इन बेलों से होती है जो कि पीछे जिनिंग से या डिफरेंट फाइबर वाली कंपनी से आती है। इन बेलों को सबसे पहले खोला जाता है, उसके बाद ये मशीन, इसको हम ओपनर कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट किस्म के ब्लेड्स लगे होते हैं मोटे, जिनसे जो है ये कंप्रेस हुआ हुआ माल जो होता है, ये क्योंकि बेलों में जो है ज़्यादा माल डालना होता है इसलिए इसको कंप्रेस किया जाता है। इसमें ये फिर डाला जाता है, इसमें से डिफरेंट ब्लेड्स लगे हुए हैं इसके अंदर। इसमें से हो के जब ये गुज़रता है तो इसका मकसद होता है इसको खोल देना। रुई को है बिल्कुल ही फुलावट में खोल देना, इसको आपस से बिल्कुल जुदा जुदा कर देना। आगे जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल ये जिस तरह स्नोफॉल गिरती है वैसे बिल्कुल अलहदा होके खुल के गिरनी शुरू हो जाती है। इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है। जिस तरह 10 बेलें एक साइड पे आ जाती हैं, ये 10 बेलें खुले तो इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है। इससे अगला प्रोसेस है, इसको हम ब्लो रूम की स्टार्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे कन्वेयर है जहाँ पे जो रुई खुल जाती है उसको हम इसके ऊपर डालते हैं। इसके अंदर डिफरेंट पाइप्स होते हैं, इन पाइप से ये गुज़रता है। डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं इसके अंदर हवा जो है वो इसको मज़ीद खोल देती है। फिर इसके अंदर जो है हीटर्स लगे होते हैं, उन हीटर्स में जो है ये इसकी जो एक्स्ट्रा कंटेमिनेशन होती है वो ख़त्म कर दी जाती है। उसके बाद ये देखें यहाँ पर ये बिल्कुल उस प्रोसीजर से गुज़र के आ रही है। यहाँ पर आकर जिस तरह एक कपड़े की जो कह लें कि रोल बनता है उस शक्ल में इसको प्रेस करके एक रोल की शक्ल दी जाती है, जिसको ये अपनी ज़ुबान में लैब बनाना बोलते हैं। ये लैब जो है इसके बाकायदा वेट होते हैं, इसका एक्सटेंडेड होता है डिफरेंट क्वालिटीज़ के हिसाब से। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, जिसमें ये एक के बाद एक बनता चला जाता है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जो कि चलता जाता है। फिर इस लैब को जो है जिस तरह लैमिनेशन में कवर किया जाता है ताकि चलाने से पहले ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अभी रुई है, सिंपली रुई को जो है वो प्रेस कर एक लाइन में लिया जाता है ताकि ये चलने के काबिल हो जाए। इस लैब को जो है वेट किया जाता है क्योंकि इनके एक स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि इन्होंने मेंटेन करने होते हैं। क्वालिटी होती है उसको मेंटेन करना होता है। इस लैब का जो है वेट करने के बाद ये देखें डिफरेंट लैब्स तैयार होकर पीछे तैयार हो जाते हैं। इससे जो लैब्स हैं ये आगे की तरफ मूव करेंगे। उस मशीन को हम कार्ड मशीन बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये लैब अब कार्ड मशीन पर आ गया। इसके ऊपर वो जो एक तय बनी हुई थी वो अपनी तय चलनी शुरू हो जाती है आगे की तरफ। ये एक प्रोसीजर से गुजर के इसकी एक मोटी रस्सा टाइप पोनी बननी शुरू हो जाती है। जिस तरह आपने देखें आगे लैब आया, लैब से जिस तरह वो आगे आके बिल्कुल बारीक बारीक सी रुई इकट्ठी होना शुरू हो गई। इकट्ठी होकर ये एक पोनी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। ये क्योंकि लेटेस्ट तरीक़ाकार है, पुराना दौर था तब और तरीके से बनता था, लेकिन अब ये लेटेस्ट तरीका है जिस तरीके से बनता है। वो जो पोनी सी बनी थी, रस्सा बना था जिसको हम बोल रहे थे, ये देखें ये जिस तरह एक रस्से की शक्ल में, रस्से जितना मोटा होता है पर मजबूत बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि ये रुई की हालत में होता है। आगे वाली मशीन है, इसको हम ब्रेकर मशीन बोलते हैं। इसके अंदर जो वो हमने रस्सा बनाया था जो ड्रम्स में इकट्ठा किया था उसकी 6 जो है ना वो इकट्ठी कर उसकी आगे एक तैयार की जाती है, क्योंकि धागे की स्ट्रेंथ चाहिए होती है, इसमें स्ट्रेंथ डालनी होती है, इसलिए इसको एक शेप में दी जाती है। इसके नीचे जिस तरह ये ड्रम चल रहा है और आगे वो 6 का जो है वो एक बन रहा है, जैसा आप देख रहे हैं वो एक बनकर आगे नीचे की तरफ जा रहा है। इस प्रोसीजर को हम ब्रेकर प्रोसीजर बोलते हैं। इसमें जो है वो जिस तरह बोनियाँ जो 6 की जिस तरह एक बना ली हमने, देखें ये भी जिस तरह दूसरा ब्रेकर चल रहा है। इस तरह मिल की वॉल्यूम के हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से, उसके प्रोसीजर के हिसाब से जो है उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मशीन्स होती हैं, क्योंकि जितनी उसने क्वांटिटी निकालनी होती है। इससे अगला प्रोसीजर है जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं। इसमें फिर जो है वो 6 जो हमने पीछे 6 की एक बनाई थी वही वाली 6 जो है मज़ीद अब 6 इकट्ठी करके फिर एक बनाएंगे। जिस तरह पहले 6 की बनी अब दूसरी 6 की बनी, इसको हम ड्राइंग बोलते हैं। इसके अंदर जो है उसकी क्वालिटी जो है इसकी स्पिनिंग में जो है इसका जो काउंट होता है बेसिकली जिसकी आगे धागे में मोटाई बनी होती है वो यहाँ पर सेट हो रही होती है। जिस तरह 20 सिंगल है, 16 सिंगल है, 10 सिंगल है, 30 सिंगल है, मतलब क्वालिटी के हिसाब से इसको ड्राइंग में जो है वो इसका वेट और उसकी लेंथ के हिसाब से सेटल कर देती है। आगे फिर वो जो ड्राइंग से निकल के जब ये आ गई तो अब ये सिंगल पोनी, इसको हम बोलते हैं सिंपलेक्स मशीन। सिंपलेक्स मशीन में जिस तरह ये एक 52 चल रही है, इसके ऊपर जो है ये तकरीबन जो पहले रस्सा था ना, रस्से की साइज़ का था,
वो रस्से की साइज़ का जो है अब बिल्कुल बारीक होना शुरू हो जाता है, धागे की शेप में आना शुरू हो जाता है, लेकिन ये फिर भी काफ़ी मोटा होता है अभी। ये है कि इसको हम सिंपलेक्स मशीन बोलते हैं। इसमें वो एक दाव आ जाता है। सिंपलेक्स मशीन के बाद आगे आ जाता है, फिर इसको हम बोलते हैं रिंग मशीन। यहाँ पर जो है ये धागा असल अपनी शेप ले लेता है। वो जहाँ पे मोटा होता है यहाँ पे बिल्कुल बारीक बनकर, यहाँ पे हम ये ट्विस्टर जो बोल लें, इसको रिंग बोल लें, इस रिंग के ऊपर वो अपनी ओरिजिनल काउंट पर आ जाता है, ओरिजिनल मोटाई पे आ जाता है। उसको उतना वाट मिल जाता है, वाट से उसकी मजबूती आ जाती है। उसके बाद वो बावने बनने के बाद ये बावने जो है आगे देखें ये ऑटो सप्लाईज पर आ जाती हैं। यहाँ पर अब उन बावनों से कौन तैयार हो रही होती है। ये एक सारा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। 5-5 बावने इकट्ठी 6-6 बावने लगी हुई हैं। हवा के प्रेशर के साथ वो धागे को आपस में जोड़ी जाता है ताकि आगे उसका कपड़ा बनने के अंदर उसकी क्वालिटी, ताकि बेहतरीन यान से बेहतरीन कपड़ा बन सके। आगे ये पैक हो जाता है, मुदस्सिर लगता है, पूरा लगता है और ये माल बिल्कुल रेडी हो जाता है, रेडी टू डिलीवर होता है। इसलिए देखने का शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें।